भैया आज जब हम सुबह के 11 बजे सोकर उठे ना तब देखे कि मेरी बड़ी वाली दीदी आई हुई थी, साथ में दोनों भांजी और भांजा भी आए थे। फिर मैं निकल गया परसरा की तरफ एक दो कंटेंट शूट करने के बाद, और कंटेंट शूट करने के बाद मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी खराब थी और मुझे गाड़ी ठीक कराना था। भैया ने बोला कि इसको गर्मी लग गई है, इसको तो एनर्जी ड्रिंक पिलाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया पिला दो। फिर भैया पिलाए इनको एनर्जी ड्रिंक, एक बोतल एनर्जी ड्रिंक पिलाने के बाद भैया ने बोला कि इसको बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है, इसको सर्विस की जरूरत है। तो भैया ने किया इसकी सर्विस। आज तक मैंने खुद की सर्विस नहीं करवाई, पर गाड़ी की सर्विस करवाना पड़ रहा है। तेज धूप की वजह से था रोड में सन्नाटा, ये देख के तो हमका लॉकडाउन वाला दिन याद आएगा। फिर मैंने देखा कि ये छोटी सी चिड़िया धूप से बचने के लिए कहाँ पर बैठी हुई है। देखते ही देखते गाड़ी का तो ऊर्जा पुर्जा सब कुछ टाइट हो गवा। गाड़ी बनने के बाद रेलवे क्रॉसिंग की तरफ तो गए ही नहीं थे, लेकिन भरवारी के फाटक वाले भैया बोले ठप्पा, हम बंद कर दिया। लोग भरवारी आए और बिना जाम में फंसे निकल जाए ऐसा तो नामुमकिन है। बाई चांस फाटक खुला मिल जाए तो किस्मत की बात है। हम भी भैया आधा घंटा खड़े थे, फिर हम निकल गए घर की तरफ। घर आकर देखा तो इनकी अलग ही हरकतें चल रही थी, और श्रेया आई थी अपनी सिस्टर की शादी का कार्ड देने। फिर मम्मी ने कहा कि तुमको जाना है दीदी को बुलाने। फिर मैं फटाफट रेडी हो गया सरायकिल जाने के लिए, क्योंकि दीदी मेरी वहीं रहती हैं। जल्दीबाजी में मुझे टावल नहीं मिला, तो मुझे चद्दर से ही काम चलाना पड़ा। फिर मैं पहुंच गया करारी की तरफ, और मुझे लगी थी रास्ते में प्यास, तो मैंने लिया एक बोतल पानी। पानी पीने के बाद मैं अपना सफर सरायकिल के लिए फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। 20 मिनट के अंदर अंदर मैं सरायकिल पहुंच जाता हूँ, पर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं दीदी को तुरंत ही बैठा करके भरवारी के लिए मैं जैसे ही निकला, और रात हो गई थी। लियो चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास तो लंबा जाम लगा हुआ था। भरवारी का दूसरा सीन यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। फिर मैं पहुंच गया लड्डू मोमोज वाले के पास, पर इसके पास मोमोज नहीं था, तो मैंने खाया स्प्रिंग रोल। वहाँ पर एक दो मित्र और खड़े थे, वो लोग भी खा रहे थे स्प्रिंग रोल। असली दोस्ताना यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। भाई दे रहे थे इनको लिफ्ट, पर इनके बैठते ही हो गई गाड़ी का टायर पंचर। फिर क्या, भाई इनको छोड़कर वो चले गए अपने रास्ते, और वो चले गए अपने रास्ते पर। भाई लहराते हुए निकल गए अपने घर की तरफ। मैं चला गया था शेविंग कराने, पर वहाँ पर भाई कह रहा है भाई मैं आपको जानता हूँ। भाई इससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है कि भाई मुझे पहचान गया। फिर मैं अपने मित्र हनु भाई के साथ निकल गया मैगी खाने के लिए दुबे जी चाय वाले के यहाँ। मैगी खाने के बाद इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ।